जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आज हाजिर हुआ हूँ आपका अपना शो लेकर, ज़िंदगी की हकीकत। दोस्तों, आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं वो अपने में एक महानुभाव हैं, एक मल्टी टैलेंटेड हैं। उन्होंने हर फील्ड में एक महारत हासिल की है। तो दोस्तों, उनका नाम है भारत बी दास, जिनको प्यार से हम भारत सपोरी जी कहते हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं अंबाला की आवाज। ये है रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोरी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शक आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सफ़र एक कश्मीर से अंबाला तक कैसा रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शक को बताएं। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ये जिज्ञासा जाहिर की कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानें। मुझे बेहद खुशी है कि आप आज हमारे पास आए और जो आपके दर्शक हैं उनसे आज हम ये चर्चा करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा जन्म है वो कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, तहसील सोपोर में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है बुमई। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई है वो हाई स्कूल बुमई में ही हुई, और उसके बाद मैंने जो स्नातक किया है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर से किया। बचपन में बहुत सारी उम्मीदें होती है और पेरेंट्स को भी हमारे ऊपर उम्मीदें होती है, और क्योंकि मेरा जन्म कश्मीर में हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दुनिया में जानी मानी जगह है, और शायद हमें तब इतनी जानकारी नहीं थी कि हमारा जन्म कहाँ पे हुआ है। जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और उसके बाद मेरी जॉब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में लगी और मैंने अपना जॉब शुरू किया। मैं लगभग 24 साल का था, और 24 साल की उम्र में जब मैंने अपनी नौकरी शुरू करी, और उसके साथ ही हमारी ज़िंदगियों में एक तूफ़ान आया, एक बवंडर आया, जिस वजह से हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर को छोड़ना पड़ा, हमें अपने घर बार को छोड़ना पड़ा, हमने अपनी ज़ुबान को छोड़ना पड़ा, हमें अपने कल्चर को, अदब को छोड़ना पड़ा, और हमें विस्थापन करना पड़ा। 1990-91 में जितने भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते थे, उन सब लोगों को अपने घर बार छोड़ के विस्थापन करना पड़ा, और देश के विभिन्न हिस्सों में जिसकी भी जहाँ पहुँच थी वो वहाँ तक आए, और हम जम्मू आए, और जम्मू में हम 1 साल रहे। और उस 1 साल के दौरान जो हमारी ज़िंदगी थी वो बहुत ही मुश्किल थी। हम लोगों के पास घर नहीं था, हम लोगों के पास जगह नहीं थी, और हमें आदत नहीं थी एक छोटी सी जगह में रहने की। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मौसम था, कश्मीर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 30 या 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम जम्मू आए तो एकदम जो टेम्परेचर है वो 45-46 डिग्री पे हुआ। हमारे पास कूलर्स नहीं थे, हमारे पास एसी नहीं थे, हमारे पास घर ही नहीं था, और बहुत सारी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जिनको टेंटों में रहना पड़ा। और इस मुश्किल दौर में ज़िंदगी हमने एक नए तरीके से जीनी शुरू कर दी, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पेरेंट्स का हुआ, क्योंकि जैसे मेरी माता कश्मीरी ही बोलती हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाती हैं। जब हम जम्मू आए तो वहाँ कश्मीरी बोलने वाले बहुत कम लोग थे, तो उन जैसे लोगों के लिए बहुत सारा नुकसान हुआ, और वो हम जब देखते थे तो हमें बहुत सारा दुख होता था। पर ज़िंदगी में आगे चलने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ही हम ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं, और हम आगे की ओर चलते गए। और एक समय ऐसा आया कि हमारे ऑफिस ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। हमारे लिए भी ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था
कि जो हमारी ज़िंदगी का सफ़र है इसको हम किस दिशा में लेके जाएं। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी आप आगे बढ़ें, आप एक पॉजिटिव सोच अगर रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहती है। यही कोशिश हमने की और हम इस कोशिश में आगे बढ़े। और जब मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम को भी लगा कि ये लोग शायद वापस अभी नहीं जा पाएंगे, जबकि हम 1 या 2 महीने के लिए आए थे घरों से बाहर ये सोच के कि हालात ठीक हो जाएंगे और हम फिर वापस जाएंगे। बट अनिल जी, मैं आपको बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि आज 30 वर्ष हो गए हैं, हम 30 वर्षों से विस्थापन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम उस लम्हे के इंतज़ार में हैं कब वो लम्हा आएगा जब हम उस जन्मभूमि पे वापस चले जाएं। खैर, ये बात तो रहेगी। और जब हमसे कहा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे मस्तिष्क में एक दुविधा थी कि जब हम कश्मीर में थे, जो हमारे बाप दादाओं का नाम था, बहुत बड़ा नाम था, तो शायद उसके सहारे हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मैंने ज़िंदगी में एक प्रण लिया कि अब मैं ज़िंदगी में एक ऐसा फ़ैसला लूँगा, मैं एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, जहाँ मैं कहीं नहीं गया, कभी नहीं गया हूँ। ये सोच के कि देखता हूँ कि क्या मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। तो मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की ट्रेनिंग दिल्ली में हुई थी। वहाँ हमने सुना था करनाल डिवीज़न सबसे अच्छा डिवीज़न है। मैंने डायरी खोली, करनाल डिवीज़न खोला, ए से अम्बाला आया और मैंने उस ऑप्शन लिस्ट पे अम्बाला कैंट का नाम दिया और मेरी जो पोस्टिंग है वो भारतीय जीवन बीमा निगम अम्बाला कैंट के लिए हुई। और मैंने इस पावन जगह पर, जिसको मैं अपना दूसरा जन्म स्थान मानता हूँ, मैंने 10 जनवरी 1991 को यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे आया। तो सर, यहाँ फिर जब आए तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कैसे इसको फेस किया? प्रॉब्लम्स तो आई होंगी। देखिए, मैं आपको अनिल जी ये बात कहना चाहूँगा कि जब आपका जन्म होता है तो बचपन से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब मैं कश्मीर से जब मैंने पलायन किया, मेरे परिवार ने पलायन किया, तो मैं 24 साल का था और मैं भारतीय जीवन बीमा में लग चुका था। मेरी नौकरी लग चुकी थी, अभी सिर्फ 6 महीने हो गए थे, जबकि नौकरी पक्की होने के लिए 1 साल होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 6 महीने हो गए थे, तो 1 साल हम जम्मू में रहे, यानी कि 1 साल का जो समय बीच में गुजरा, उस समय में हमारी कॉरपोरेशन ने हमें तनख्वाह दे दी, पर हम काम कुछ नहीं करते थे। फिर जब मैं 1991 में यहाँ अम्बाला आया तो मुझे यहाँ 6 महीने और दिए गए ताकि मैं अपना कार्य पूरा करूँ और मेरी कंफर्मेशन हो जाए और मैं एक पक्का मुलाजिम बनूँ LIC का, और मैं विकास अधिकारी के रूप में LIC में काम करता हूँ। उसके लिए मुश्किलें उस दिन से शुरू हुई जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और आप विश्वास करें मेरी बात का, जब मैं आया तो जो मैंने कपड़े पहने थे वो अभी भी कश्मीर के मौसम के अनुसार थे। मेरे पास एक जैकेट था जिसको हम फर जैकेट कहते हैं, जो किसी ने मेरे लिए लद्दाख से मंगाया था। जब आप माइनस में चलते हैं तो वो जैकेट आपको ठंडा होने नहीं देता। मेरे पास जब वो जैकेट थी और जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा फील्ड का जॉब था, मैं सबसे पहले लाल कुर्ती गया और लाल कुर्ती की जब गलियों में गया तो मैंने वहाँ पे एक डॉक्टर का बोर्ड देखा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई मेरी बात सुने या समझे या ना समझे, डॉक्टर तो मेरी बात समझ ही लेगा। तो मैं उन दोस्त का नाम लेना चाहूँगा, वो डॉक्टर बहल है और अब भी क्लिनिक उनका लाल कुर्ती बाज़ार में है। मैं उनके पास गया और वो जैकेट मैंने पहना है और आप विश्वास करिए कि मैं अंदर से पानी पानी उस जैकेट से हुआ, क्योंकि मौसम में बहुत बड़ा अंतर था। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमें ये नहीं पता था कि किस तरीके से हमने यहाँ रहना है और अपनी ज़िंदगी को आगे ले चलना है। और मैं उनसे मिला और उनसे मैंने बात की कि मैं LIC से आया हूँ, मैं विकास अधिकारी हूँ, मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने एग्री किया और हमने काम करना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक हौसला हुआ कि चलो, जिस व्यक्ति से मैं सबसे पहले मिला तो उन्होंने मेरी बात को रखा, समझा और वो मेरे साथ चल दिए। इसका मतलब ज़िंदगी आगे चलेगी
और मैं मेहनत करता रहा, बहुत सारे लोगों से मिलता रहा, बहुत सारे लोगों को जोड़ता रहा। और एक हंसी की बात मैं आपको बता देता हूँ, 6 महीने के बाद जब मैं डॉक्टर बहल के पास बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भारत जी, मुझे आपकी आज तक कोई बात समझ नहीं आई पर मुझे चेहरे से लगा कि मुझे आपका साथ देना चाहिए। और अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, मुझे क्या काम करना है। पर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर वो मेरी बात उस समय नहीं सुनते, वो मेरा साथ नहीं देते, हो सकता है मेरी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हुई होती। तो बहुत बड़ा योगदान था उनका मेरी ज़िंदगी में। आज भी मेरे वो अच्छे दोस्त हैं। तो ज़िंदगी आगे चली, कारवां चलता गया, बहुत सारी मुश्किलें हुई। उसके बाद फिर मैंने एक 1 रूम सेट लिया। 1996 में मेरी मैरिज हुई, और मेरी मैरिज हुई जम्मू में, और जो मेरी वाइफ़ है वो भी कश्मीर से ही है। और ये मेरा मन था कि जो मेरी शरीक हयात होगी, जो लाइफ पार्टनर होगा, वो भी कश्मीर से ही होनी चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा में जब आप बात करते हैं, एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा आराम मिलता है, एक दिल की बात हो जाती है। सर, आपने थिएटर भी ज्वाइन भी किया और उसे चला भी रहे हैं, अभी भी चल रहा है। तो उस पे मतलब किस तरह आप थिएटर लाइन में पहुंचे? मतलब उस टाइम लैंग्वेज की प्रॉब्लम और अम्बाला में थिएटर चलाना, तो वो कैसे जुड़े सर? आपने अनिल जी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल किया, और मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मेरे दिमाग में इस समय उभर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को ये ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि मैं बात करते करते भावुक हो जाऊं, और क्योंकि भावुक होना हमारा स्वाभाविक है, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे पल होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, पर उन पलों से हमें हौसला मिलता है, हमें ज़िंदगी मिलती है, और हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मेरी ज़िंदगी यहाँ शुरू हुई, मेरी मैरिज हुई और हम किराए पे रहते, तो सबसे पहला मेरा मकसद था कि मेरा अपना घर होना चाहिए। हमने अपना घर बनाया और बहुत सारी मुश्किलों का हमने सामना किया। आप ये मान के चलें कि जब मैं 1991 में यहाँ आया, लगभग मुझे 10 साल लगे अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने के लिए। कई बार ऐसा भी लगा कि शायद मैं इस जगह के लिए नहीं हूँ, पर मेरे बहुत सारे लोग जुड़ते गए, मिलते गए, और हौसला बनता गया। और 10 साल मुझे लगे अपने आप को स्थापित करने में। जब मैंने अपने आप को स्थापित किया, और उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे दाएं बाएं देखना चाहिए। और मैं दर्शकों को भी ये कहूँगा कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका पैशन है, उसको आप कभी भी मरने नहीं देना। और मेरा जो थिएटर का पैशन है वो मेरे बचपन से है। मैंने उसको दिल के एक कोने में रखा था, और मैंने उसको मरने नहीं दिया। जब मुझे लगा कि अब मैं दाएं बाएं देख सकता हूँ, मेरा काम अच्छा होने लगा, और हमारे 2 बच्चे हुए, और मैंने सोचा कि अब थिएटर के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। अभी इतना समय नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंटली काम शुरू करूं, क्योंकि बीच में 10-15 साल का गैप हो गया था। तो जो मेरे दोस्त जम्मू में है, जो थिएटर करते हैं, जो थिएटर ग्रुप्स में काम करते हैं, तो मैं जम्मू जाके उनके साथ मिलता था। खैर, मैं मंच पे अभिनय तो नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके लिए मुझे 15-20 दिन के लिए वहाँ बैठना था, प्रैक्टिस करनी थी। तो मैं सिर्फ हफ्ते के लिए जाता था। मैं जितने भी प्लेज वहाँ होते थे उनकी फ़ोटोग्राफी करता था, या स्टेज के पीछे जो आर्टिस्ट तैयार होते हैं उनका मेकअप मैं करता था। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उस मंच के साथ जोड़े रखना चाहता था, ताकि मेरा जो मन है, जो मेरा जो पैशन है, वो मर न जाए, वो ज़िंदा रहे। और उसकी जो ज्योति थी, जो ज्वाला थी उसकी, वो मैंने बना के रखी। और मैंने फ़ोटोग्राफी की, मैंने आर्टिस्टों का मेकअप किया, उनकी दाढ़ी लगानी, उनकी मूंछ लगानी, वो मैंने सीखा वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि मैं देखता था कि जब एक आर्टिस्ट मंच पे जाता है, जब वो अपना अभिनय ख़त्म करके बैक स्टेज आता है, तो उसकी जो स्थिति होती थी चेहरे पे, वो क्या होती थी। कुछ लोग तो जब अभिनय अपना अच्छे से करते थे, उनके चेहरे पे बहुत खुशी होती थी। ऑब्वियसली हम गलती तो सारे करते हैं, मैं भी आज भी जो करता हूँ उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। जो कोई गलती करके आता था उसको थोड़ी सी निराशा होती थी, यार मैंने ये करना था, मैंने ये नहीं किया। तो इन चीज़ों को मैंने बड़े नज़दीक से देखा। ज़िंदगी आगे चलती गई, और एक समय ऐसा आया जब मैं और मेरी धर्मपत्नी हम बैठे थे,
तो हमने ये विचार किया कि अब हमें मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जम्मू जा सकूं, अब हमें एक अपना ग्रुप बनाना चाहिए। और मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी कि मैंने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। मेरी इच्छा थी कि चलो मैं भी कुछ अपनी सोच का कुछ रंगमंच करूं, जहां पे मैं लोगों को सिखाऊं और लोगों को जोड़ दूं। और फिर फाइनली हमने 2013 में एक थिएटर ग्रुप बनाने का निश्चय किया। तो सर जैसे जब थिएटर आपने जब ये ग्रुप बनाया तो स्टार्टिंग में मतलब कई बार क्या होता है, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो लोग जुड़ते नहीं हैं, वो कहते हैं यार ऐसे ही है, मतलब कई बातें करते हैं, जीवो गरीब बातें करते जी। हैं। तो ऐसा कुछ बना, फिर वो उसके साथ कैसे लोग जुड़े? मैं आपको एक बार फिर कश्मीर ले चलूँगा, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। बेसिकली वहाँ पर एक कम्युनिटी है मोमडन्स की, मुसलमानों की, जो रंगमंच बचपन से लेके ज़िंदगी के अंत तक करते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब पढ़े लिखे हो सकते हैं, उस समय वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट वो इनबॉर्न उसी कम्युनिटी से थे जो लोगों को एंटरटेन करते थे। उनको कश्मीरी में बांड बोलते हैं, बांड कम्युनिटी है, वो मोमडन्स की होती है। तो उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पर ये कम्युनिटी थी। वहाँ पर उस समय एक व्यक्ति जो अब मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो इस समय हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हुआ है। मैं 10 साल का था, वो उस गांव में आते थे और उन लोगों को अभिनय करना सिखाते थे। तो हम एक साइड बच्चे खड़े होते थे, हम देखते थे कि वो उनको क्या सिखाते हैं और वो उनसे क्या करवाते हैं। वो समय है जब मैं रंगमंच के साथ जुड़ा। और मैं जितने भी लोग रंगमंच के साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप रंगमंच के साथ तब जुड़ सकते हैं जब आप रंगमंच को पहले देखेंगे, जब आप रंगमंच का ऑडियंस बनेंगे, तभी जाके आप रंगमंच के अंदर जा सकते हैं और आप मंच पे जाके अभिनय कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरा रंगमंच का सफ़र शुरू हुआ। और जो आपने सवाल किया, ये मेरी कॉन्फिडेंस थी कि मैं जब भी कुछ करूँगा तो मैं अपना प्रयत्न पूरा करूँगा। और रब ने मेरा साथ दिया। और मेरे जो गुरुजी हैं, उनसे जब मैं बात करता था, बाद में जब हमारा विस्थापन हुआ, मैं जम्मू में उनसे मिला, तो उनका हमेशा कहना होता था कि बेटा आप काम करते रहो, आप फिक्र मत करो, लोग जुड़ते जाएंगे, आप सिर्फ अपना काम करते रहो। ये मेरे मन में एक धारणा आज भी है और रहेगी भी। और मैं सबको यही कहूँगा कि जब भी आप काम कोई करते हैं तो आप करते जाइए, कारवां बनता जाएगा। तो हमने 2013 में अपना थिएटर ग्रुप बनाया, जिसका नाम व्यथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी है। और उसको हमने रजिस्टर किया और हमें सर्टिफिकेट मिला 30 मई 2013 को। अगले हफ्ते हमने वर्कशॉप शुरू किया और पहला प्ले हमने 8 अगस्त 2013 को आर्या गर्ल्स कॉलेज में हमने उसका मंचन किया। अब सवाल है कि कलाकार कहाँ से आए, कैसे जुड़े। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मैंने कहा कि मैं एक प्ले करना चाहता हूँ, जो लोग इच्छुक है वो हमसे जुड़े। और जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई काम करते हैं, कारवां बनता गया और एक बहुत बड़ी टीम तैयार होगी। और हमने एक प्ले तैयार किया, पालने का पूत। वो मेरे गुरुजी का ही लिखा था। वो मूलतः तो कश्मीरी वो नाटक है, पर उसको हिंदी में हमने यहाँ तैयार किया, क्योंकि यहाँ के लोग कश्मीरी नहीं समझते। तो हमने उसको कश्मीरी फोक में ही किया, क्योंकि मैं उसका जानकार हूँ, और किया हमने हिंदी भाषा में। और हमने उस नाटक को तैयार किया और हमने उस नाटक का पहला शो 8 अगस्त 2013 को अम्बाला में किया। फिर हमने मंडी गोविंदगढ़ में किया। फिर हमने उसका शो दिल्ली में किया। फिर हमने उसका शो चंडीगढ़ में भी किया। तो ये सफ़र शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद जब हमने ये प्ले के 4 शोज़ किए और अचानक वो जो टीम थी वो बिखर गई। फिर एक समय वही मुझे याद आया जब मैंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया था विस्थापन के बाद, फिर ज़ीरो से शुरू किया था। फिर मैंने सोचा कि व्यथ थिएटर ग्रुप को ज़िंदा रहना है और फिर ज़ीरो से शुरू करना है। फिर यहाँ हमारा अम्बाला के एक बहुत ही विद्वान थे, वो भी अब हमारे बीच नहीं है, प्रोफेसर बलदेव राज, जो GMN कॉलेज में एक समय पे प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 नाटक लिखे थे। मुझे
वो नाटक मिले, और उनमें नाटक जब मैंने पढ़े तो एक नाटक संबंध मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, वो मुझे अपनी ज़िंदगी के करीब लगा, और मैंने एक एक करके एक नई टीम बनाई, और ये प्रण था कि व्यथ थिएटर ग्रुप जिंदा रहेगा, और हमने उस संबंध नाटक को तैयार किया, और वो हमारा दूसरा नाटक था, और ऑल टुगेदर नई टीम के साथ। और उसके बाद आज तक हमने पीछे नहीं देखा। आज तक अगर मैं आपको कहूँ कि हमने 12 से ज़्यादा फुल लेंथ नाटक किए हैं। हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं जो हमने पंजाब में किए हैं, और उसके बाद हमने अम्बाला में भी नुक्कड़ नाटक किए हैं, और मैंने एक वर्कशॉप भी किया है जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि अनिल जी मेरे उस वर्कशॉप में आए, और हमने एक बेल नींबू के नाम से एक नाटक तैयार किया जिसको हमने सुभाष पार्क में मंचन किया उसका, और उसकी डायरेक्शन हमारे दोस्त अतुल वशिष्ठ जी ने किया था। और मुझे खुशी है कि आपने उसमें मंचन किया, और मुझे बड़ी खुशी होती कि आज आप एक बहुत ही अच्छी जगह पर कार्य करते हैं। आप आज एक प्रोफेसर की जगह पर है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही चलता है, और इस तरीके से हमने नाटक का जो सफ़र है वो जारी रखा। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आपने जो भी कुछ करना है तो आपको समय का सदुपयोग करना है। जैसे मैंने कहा कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हूँ, वहाँ भी मैं अम्बाला के लोगों की सेवा करता हूँ, और वहाँ पे मेरी जो जिम्मेदारी है वो 24 घंटे है, और वो मेरा क्योंकि प्रोफेशन है, और वो उसी से मेरा घर भी चलता है, उसी से जो मेरा नाटक का खर्चा है वो भी चलता है। और सबसे पहला मेरा दायित्व मेरे प्रोफेशन का है, भारतीय जीवन बीमा निगम का है, और जब मैं वहाँ से फ्री होता हूँ उसके बाद मैं अपने पैशन की तरफ जाता हूँ, नाटक की तरफ जाता हूँ। हम जो प्रैक्टिस है वो रात के 8-8, 9-9 बजे तक हमने किया है, और हमने जो ये समय लगाया उस समय में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए थी, और वो भी देखी कि जिनसे हमारी ज़िंदगी बहुत आगे की ओर गई और हमें हौसला मिला। सर दिल तो कह रहा बहुत सारी बातें करें आपसे। सर आप एक वेब रेडियो चैनल भी चला रहे हैं। दर्शकों, हम अभी आपको उसी जो वेब रेडियो चल रहा है हमारा सर का जो चल रहा है वो स्टूडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को भी वहां पर आप थोड़ा सा। जी जी जी, मुझे खुशी होगी आज ये कहते हुए कि अम्बाला का, खास करके अम्बाला कैंट का पहला रेडियो स्टेशन के आप दर्शन करने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि बता देता हूँ। जब हमने 2013 में एक सोसाइटी बनाई व्यथ थिएटर ग्रुप के नाम से, जब मैंने उसका आधार बनाया तो मैंने उसमें 3 पॉइंट्स मुख्य तौर पर रखे। पहला पॉइंट मैंने ये रखा कि हम पहले 2 साल में केवल और केवल थिएटर और नाटक करेंगे, और हमने ऐसा ही किया। 2 साल के बाद फिर मैंने ये रखा कि 2 साल के लिए हम नाटक तो करेंगे ही, और साथ में हम शॉर्ट मूवीज़ बनाएंगे। कि मेरा मकसद है कि जितने भी अम्बाला के लोग मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, और मैं उनको मंच के बारे में तो सिखाता ही हूँ, पर आज का डेट जो समय है वो ऑडियो विजुअल का समय है, वो टेलीविज़न पर और स्क्रीन पे आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं उनको थिएटर के माध्यम से तो आगे लेके ही जाऊँगा, और शॉर्ट मूवीज़ के माध्यम से मैं उनको लेके जाऊँ ताकि वो अपने आप को स्क्रीन पे देखें हम कैसे दिखते हैं। तो अगले 2 साल में हमने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ बनाई। सबसे पहली मेरी जो डॉक्यूमेंट्री थी वो थी जर्नी ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक अखबार जो है वो बनता कैसे है, एक हमने उसमें घटना दिखाई, फिर घटना में रिपोर्टर आया, उसने फ़ोटोएं खींची, फिर हमने उसको वेब डेस्क पे दिखाया कि वो उसको तैयार कर रहा है और कंप्यूटर में तैयार कर रहा है, फिर पूरा अखबार बना, फिर उसके बाद वो प्रिंटर में गया और फिर अखबार प्रिंट हुआ और बाहर आया, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर वो एक वेंडर अगले दिन सवेरे आया, उसने घरों में फेंका। वो मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उसके बाद बहुत सारी फिल्में बनाई जो हमारी वेबसाइट पर हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो उसमें मैंने तीसरा पॉइंट ये रखा था कि एटलीस्ट 4 साल के बाद मैं अम्बाला कैंट के लिए एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत करूँगा, और इसका जिक्र मैंने तब तक किसी के साथ नहीं किया था जब तक कि ये शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक कारण ये है कि जब मैं 1991 में अम्बाला आया, और मैं इसके साथ ही अम्बाला के सभी वासियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जब बात सुनी, उन्होंने मुझे जब सहयोग दिया,
उन्होंने मुझे यहाँ रहने का एक रीज़न दिया और मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ। और मेरे मन में ये था कि मैं अम्बाला को क्या दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने थिएटर के माध्यम से अम्बाला के लोगों को मंच प्रदान किया। उसके बाद हमने शॉर्ट मूवीज़ में उनको लिया और उसके बाद मैं ये चाहता था कि जो थिएटर हम स्टेज पे करते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम मंच पर नहीं करते हैं थिएटर, मैं ये चाहता था कि उस थिएटर को मैं रेडियो के माध्यम से लोगों तक लेके जाऊं। अनफॉर्चुनेटली इस समय हमारे देश में महामारी है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से पिछले 2-3 महीने से हम बाहर नहीं जा पाए, हम थिएटर नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक प्ले तैयार कर रहा हूँ जो बहुत ही जल्दी रेडियो पर आने वाला है। और जब हम ऊपर स्टूडियो में जाएंगे तो हम पूरी जानकारी आपको स्टूडियो के बारे में देंगे और रेडियो के बारे में हम ऊपर बात करेंगे। और मेरी खुशी होगी कि अम्बाला के लोग रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े और मुझे खुशी होगी कि मैं अगर अम्बाला को एक आवाज़ दूं, अम्बाला को एक नए पटल पर लेके जाऊं और अम्बाला की पहचान एक नए रूप से हो। आइए हम चलते हैं स्टूडियो की ओर। मैं सभी सुनने वालों और देखने वालों को ये आग्रह करता हूँ, ख़ास करके जो अम्बाला से है वो रेडियो वितसा के साथ जुड़ें, वो आए हमारे स्टूडियो, वो हमें अपनी आवाज़ दें, चाहे वो हिंदी में दे, चाहे वो हरियाणवी में दे, चाहे वो पंजाबी में दे, हमें खुशी होगी उसको प्रसारित करने में। सर आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई अपने जीवन से जुड़ी, और आज तक एक रेडियो स्टेशन आप वेब रेडियो चला रहे हो यहाँ तक की। सर आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनिल जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप आज आए, हमने बहुत सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।